क्या आपके सिविल रिपोर्ट के अंदर भी सेटलमेंट या रिटर्न ऑफ शो कर रहा है? क्या आप इसको हटाना चाहते हो, इसको क्लोज करना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन, एक डीएसए लोन एक्सपर्ट। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉपर गेनियम प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप अपने सिविल के अंदर सेटलमेंट और रिटर्न ऑफ को कन्वर्ट कर सकते हो क्लोज के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। मैंने प्रॉपर एक एक चीज रेडी किया है आपके लिए, तो आज आप अपने सिविल से उस चीज को हटा सकते हो परमानेंटली। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं बेसिक एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि सेटलमेंट और रिटर्न ऑफ होता क्या है। तो सबसे पहले सेटलमेंट जानते हैं। सेटलमेंट होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का लोन दिया, 10 लाख के अंदर से आपने उसमें से 5 लाख रुपए बैंक वालों को दे दिया। अब 5 लाख रुपए आप नहीं दे पा रहे हो, तो बैंक वाला वहां पे आपको उस लोन को सेटलमेंट कर देता है। और दूसरा होता है अपना रिटर्न ऑफ। तो रिटर्न ऑफ ये होता है, जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया, अब 10 लाख में कुछ ना कुछ सिचुएशन या कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, आप अपना पैसा पे नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी आप 1% भी रिकवरी नहीं कर पा रहे अपने पैसे की, तो बैंक वाला वहां पे क्या करता है, आपको उस लोन को रिटर्न ऑफ कर देता है और वो आपके सेटलमेंट और रिटर्न ऑफ आपके सिविल के अंदर शो करने लग जाता है। चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप कोई सैलरीड हो, तो फ्यूचर में आपको लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी भी बैंक में आप ट्राई करो, जगह जगह आप ट्राई करो, इंक्वायरी करो, वहां पे आप 50 इंक्वायरी करोगे, हर जगह रिजेक्ट मारेगा और वहां पे बैंक की नजर में आप एक डेस्परेट पर्सन हो जाते हो। बैंक वाला आपको देख के ही मना कर देगा कि आपको लोन नहीं हो पाएगा। तो इसका क्या लगता है, आप किसी भी बैंक में जाओगे या फिर आप अपने फोन के माध्यम से पूरा पेमेंट क्लियर कर दोगे सेटलमेंट रिटर्न ऐप का, तो क्या आपके सिविल के अंदर सेटलमेंट और रिटर्न ऑफ हट जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं दोस्तों, इसके अंदर पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पेमेंट करने से आपके सिविल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को फॉलो करोगे, तो आपके सिविल से ये जो आप सेटलमेंट रिटर्न ऑफ है, इसको आप क्लोज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक। व्हाई इंपोर्टेंट, ये अपने लिए इंपोर्टेंट क्यों है, क्यों सेटलमेंट और रिटर्न ऑफ आपको हटाना चाहिए, अगर नहीं हटाओगे तो उसके लिए आपके सिविल पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो जानते हैं क्या रीजन है। तो सबसे पहले अगर आप अपने सेटलमेंट रिटर्न ऑफ को क्लोज नहीं करते हो, तो सबसे बुरा जो इफेक्ट पड़ने वाला आपके सिविल के ऊपर, वो है आपका सिविल स्कोर। इतना बुरा इफेक्ट पड़ेगा कि आपका सिविल 500 तक गिर सकता है, 450 तक गिर सकता है, मतलब बुरी तरह से आपका सिविल पूरी तरह से गिर सकता है, फट सकता है बुरी तरह से। और दूसरा रीजन है, फ्यूचर में आप कभी भी लोन नहीं ले पाओगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी लोन लेने की जरूरत पड़ी, आप लोन लेने का प्लान करोगे अपने बिजनेस में स्पेंड करने के लिए या फिर अपनी फैमिली होम रिनोवेशन के लिए, तो आप कभी भी फ्यूचर के अंदर लोन नहीं ले पाओगे। ठीक है। और तीसरा रीजन है, आप किसी भी बैंक में जाओ, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे वो एनबीएफसी हो, या फिर चाहे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन हो, कहीं पे भी आप ट्राई करो, बैंक वाला या एनबीएफसी वाला आपके केस को देख के ही रिजेक्ट मारेगा। आपकी इंक्वायरी पे वजह से आपके सिविल पे इंपैक्ट पड़ेगा और ऊपर से वो जो सेटलमेंट और रिटर्न ऑफ उसकी वजह से भी आपके सिविल पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जेन्युइन सॉल्यूशन अपन जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले क्या करना और एंड तक क्या करना, ताकि आपके सिविल से सेटलमेंट और रिटर्न ऑफ क्लोज के अंदर कन्वर्ट हो सके। तो सबसे पहले ये स्टेप है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जहां पे भी आपका लोन चल रहा है, जिस भी लेंडर एनबीएफसी के साथ आपका लोन चल रहा है, तो उसमें से आपको निकालना पड़ेगा अकाउंट नंबर या फिर ओल्ड डिटेल आपको निकालना पड़ेगा कि आपने जहां से लोन लिया था उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसका डिटेल क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया, आप किसी बैंक या एनबीएफसी के अंदर जाना होगा वहां पे, और वहां पे आपको पे आउट लेटर लेना होगा। पे आउट लेटर जो भी आपने लिया था लोन, उसका लेटर आपको लेना होगा। ठीक है। और वहां पे आपने जो पे आउट लेटर लोगे, इसके अंदर कम से कम लिखा होना चाहिए कि फुल एंड फाइनल पेमेंट लेटर। मतलब आपने अगर पेमेंट किया है तो बैंक वालों को बोलो कि मैंने मेरा पेमेंट कंप्लीट कर दिया, मुझे फुल एंड फाइनल पेमेंट लेटर दो, ताकि मैं अपने सिविल को प्रॉपर तरीके से सही कर सकूं और भविष्य के अंदर अगर मुझे लोन लेने की जरूरत पड़े तो वहां पे मुझे लोन मिल सके। तीसरा पॉइंट है, रिमेनिंग बैलेंस क्लियर करो। मतलब अगर आपने 10 लाख का लोन लिया, जिसमें से आपने पास्ट में आपने 5 लाख क्लियर किए, बाद में आपने पेमेंट नहीं किया, आपका कुछ बैलेंस रिमेनिंग पेंडिंग है, तो वो पेमेंट आप क्लियर करो, तभी बैंक वाला आपको प्रॉपर तरीके से एनओसी वगैरह आपको दे पाएगा। उसके लिए आपको बैंकर से नेगोशिएट करना पड़ेगा। अगर आपका बिहेवियर, आपका बात करने का तरीका अगर अच्छा रहेगा बैंकों के साथ, तो बैंक वाला आपकी इस चीज के अंदर हेल्प करेगा और आपको प्रॉपर तरीके से पेमेंट क्लियर करके आपके लोन को क्लोज करेगा। बट आपका बात करने का तरीका, नेगोशिएट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए बैंकर से, ताकि उसको लगे कि आप अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है। इसके बाद करना क्या, ईमेल और लेटर लिखो बैंक के। मतलब आपका जो बैंक है, बैंक के अंदर अगर आप जो लोन क्लोज करवाना चाह रहे हो, सेटलमेंट और रिटर्न ऑफ, तो इसके अंदर आपको ईमेल या फिर कोई लेटर लिख के देना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्टिंग यू टू अपडेट द लोन अकाउंट स्टेटस फ्रॉम सेटल एंड रिटर्न ऑफ टू क्लोज
इन सिबिल आफ्टर फुल रिपेमेंट, मतलब आपने जो अपना पूरा पेमेंट क्लियर कर दिया उसका कंप्लीट लेटर आपको बैंक वाला प्रोवाइड कर सके, वो एक प्रॉपर तरीके से आपको लेटर लिख के देना पड़ेगा। लास्ट 6वां पॉइंट है आपका सिबिल में जो आपने ये कंप्लीट प्रोसेस अगर आपने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया, उसके बाद आपके सिबिल में इंस्टेंटली अपडेट नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। 30 डेज का पीरियड लेके चलिए, 30 डेज के अंदर वो आपके सिबिल के अंदर अपडेट होगा। अगर आपके सिबिल के अंदर अपडेट नहीं होता है तो आपको करना कुछ नहीं, सिंपल आपको सिबिल डिस्प्यूट पोर्टल पे जाके वहां पे आपको कंप्लेंट डालनी है। आपने सब कुछ क्लियर कर दिया, पेमेंट आपने क्लियर कर दिया, बैंक वालों से आपने एनओसी वगैरह ले ली, प्रॉपर डिटेल आपने कर दिया, ईमेल लेटर आपने लिख दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी अगर नहीं हो रहा तो सिबिल पोर्टल डिस्प्यूट पे जाके आपको कंप्लेंट करना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉपर गेनुअल कंप्लेंट आपको वहां पे करनी पड़ेगी। अब वहां पे कुछ बोनस टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है बोनस टिप्स? इसके अंदर आपको चेक करना 30 डेज बाद, अगर 30 डेज बाद अगर आपके सिबिल के अंदर अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, आपने अपना जो सब कुछ क्लियर किया था वो चेक करना। अगर आपके सिबिल अगर नहीं हुआ अपडेट प्रॉपर तरीके से तो आपको करना कुछ नहीं है, सिबिल ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना या फिर वन स्कोर पे जाना या फिर पेमेंट क्रेडिट रिपोर्ट पे जाना और वहां पे जाके आपको अपना अकाउंट स्टेटस चेक करना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर सवाल करते हैं कि सर हम हमारा सिबिल कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो पैसा बाजार पे तो गलती से भी मत करना। पैसा बाजार पे अगर आप चेक करोगे तो वहां पे आपके पास और ज्यादा कॉल आने लगेंगे, आपके नंबर से भी बहुत ज्यादा इंक्वायरी जनरेट हो जाएगी। तो ये जो मैंने ऑप्शन बताया ये सबसे मतलब गेनुअल वेबसाइट है, वहां पे आप चेक कर सकते हो अपनी रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका सेटलमेंट है रिटर्न ऑफ अगर आपको समझ में नहीं आया इस चीज के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करो या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप किसी भी चीज को लेकर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा, हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करो जिन लोगों का सेटलमेंट हुआ, रिटर्न ऑफ हुआ, उनको लोन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत जगह वो अप्लाई कर रहे हैं फिर भी लोन नहीं मिल पा रहा, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा अपने सिबिल को इंप्रूवमेंट करने का, क्या करना क्या नहीं करना। तो उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो और आपको एक थोड़ा सा प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक करो। और अब तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स के लिए। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।